हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसे सम्स देखेंगे जिनमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है या रेट फाइंड करना है या टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे सम्स देखते हैं जिनमें कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो ये सम है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹10,240 इन 2 years एट द रेट ऑफ 6 whole number 2/3% per annum कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। तो क्या क्या दिया है सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो अमाउंट दिया है, तो अमाउंट जो है वो है ₹10,240। रेट जो है वो है 6 whole number 2/3% और टाइम जो है दैट इज 2 years। तो फाइंड क्या करना है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? ये अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 एंड हेयर n होता है जिसको कि हम टाइम लिखते हैं। इसमें माइनस प्रिंसिपल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखना होता है। तो इस सम के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट के प्लेस पे हम अमाउंट लिखते हैं। तो 10,240 प्रिंसिपल फाइंड करना है, p रखेंगे 1 + अब r जो है ये है हमारा 6 whole number 2/3%। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 20/3%। तो इसको हम लिखेंगे 20/3 और नीचे का 100 लिखना है और टाइम है हमारा 2 years, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। हम चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से 240 = p इंटू, अब ये 300 हो गए, इसको लिख लेते हैं हम। चाहें तो 1 + 20/300, एक स्टेप और हो गई एक्स्ट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 10,240 इधर p इंटू, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 320/300। 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा 320/300। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 30 को हम 2 से, तो ये हो गया 15, इधर भी 15, इधर हो गया 16 और ये हो गया 16। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 240 = p इंटू 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ आ गया आपका 256 और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 225। अब हमें वैल्यू तो p की फाइंड करनी है, ठीक है। तो इधर लेके जाते हैं हम, p को इधर ही रखेंगे, 225 ऊपर आ जाएगा तो 10,240 इंटू 225/256, ठीक है। अब हम इसे 8 से कैंसिल कर सकते हैं। 8 से किया तो 8 3 जा और 8 2 जा, इधर किया आपने तो ये आ गया आपका 1 2 एंड 8 एंड 0, ठीक है। अब हम फिर से इसको 8 से कर सकते हैं और 8 से किया 8 1 जा, 8 6 जा 0। ना 4 से हो सकता है, 4 1 जा और 4 4 जा और ये ना। अभी आपका क्या आ गया? p = 40 इंटू 225। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू आ गई है 9,000, ठीक है, ₹9,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया है? ₹9,000। एक और सम देख लेते हैं जिसमें हमें सम फाइंड करना है। तो व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट to ₹21,296 in 3 years at the rate of 10% per annum compounded annually। सबसे पहले लिख लेते हैं, अमाउंट दिया है, कितना दिया है? ₹21,296। रेट जो है दैट इज 10% और आपका टाइम है दैट इज 3 years।
ठीक है। अब फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, अमाउंट वाला। अमाउंट का फॉर्मूला जो था, इसमें इस जगह पे हमें अमाउंट की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे अमाउंट की 21,296 इक्वल टू पी, तो हमको फाइंड करना है, पी की जगह पी, और यहाँ पे 1 प्लस आर कितना है 10, तो 10 और अपॉन 100 टाइम कितना है 3 ईयर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 21,296 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो P इंटू कितना आएगा भाई, ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 10, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, 11 अपॉन 10। अब इसके बाद हम करते हैं इसको, तो 21,296। अब इन सबको, क्योंकि 10 इंटू 10 ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1331 P अपॉन ये कितना हो गया 1000। ठीक है, अब 1000 को इधर ले आते हैं, इसको भी इधर लाते हैं, तो ये हो गया 21,296 इंटू 1000 अपॉन इसको P। अब आप कैंसिल करेंगे, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो इसको हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 से 1 जा, 2 बचे, 2 जा और फिर 1 जा, इधर आ गया आपका 11 से किया कैंसिल, तो ये हो गया 1 9 एंड 3 एंड 6। ठीक है, अब फिर से 11 से हो सकता है, तो 11 का, क्योंकि 11 आ गया यहाँ पे आ गया आपका 1 एंड 7 एंड 6। अब फिर से 11 से कर सकते हैं, 11 1 जा, ये 11 1 जा और 6 बचा, 11 6 जा, तो भाई कितना आया, P इज इक्वल टू कितना आया 16 इंटू 1000, तो P की वैल्यू आ गई है 16,000 रुपीज़। ये सब निकल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें हमें रेट पता करना है, एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹4,410 इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है ₹4,000, अमाउंट जो है वो है रुपीज़ आपका 4,410, टाइम दिया है 2 years, टाइम है 2 years, रेट आपको फाइंड करना है। रेट फाइंड करना है तो फॉर्मूला तो आपको वही लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हमने लिखा, तो वही है हमारा फॉर्मूला। अमाउंट की जगह पे हम लिख देंगे 4,410, प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे 4,000, 1 प्लस आर, रेट फाइंड करना है तो आर ही रहेगा, अपॉन 100 और टाइम की जगह 2। ठीक है, अमाउंट वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। अब हमें क्योंकि ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम 4,000 को इधर ले आते हैं, इसको लाएंगे तो ये हो गया 4,410 अपॉन 4,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड 2 years। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये 441 जो है वो किसका स्क्वायर है 21 का। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड भी कर सकते हो, तो ये है 21 का स्क्वायर और 400 जो है वो है 20 का स्क्वायर। तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 2। अब क्योंकि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट मतलब दोनों के स्क्वायर हम हटा सकते हैं। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर अगर हम हटाते हैं और इसका भी हटाते हैं तब भी हमारी इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए। तो वी कैन राइट 21 अपॉन 20 इक्वल टू 1 प्लस
आर अपॉन 100। अब ये 1 को हम इधर ला सकते हैं क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 21 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 1 लिख लेते हैं और आर अपॉन 100। अब आपने एलसीएम निकाला तो ये आ गया आपका 20, यहाँ पे 21, यहाँ 20 इक्वल टू आर अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया आपका 1 अपॉन 20 इक्वल टू आर अपॉन 100। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालनी तो 100 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 20 इक्वल टू आर। कैंसिल हो गया, ये क्या आया 5, मतलब आर कितना है, रेट कितना है 5%। और सम करते हैं, इसमें भी हमें रेट ही फाइंड करना है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹640 अमाउंट टू ₹774.40 इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। तो लिखते हैं पहले क्या दिया है, प्रिंसिपल जो है वो है ₹640। ठीक है, अमाउंट जो है वो है रुपीज़ आपका 774.40 और टाइम जो है वो है 2 years। रेट हमें फाइंड करना है, फार्मूला हम वही लिखेंगे अमाउंट वाला, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट के प्लेस पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 774.40 इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे 640, 1 प्लस रेट फाइंड करना है अपॉन 100 और टाइम है 2 years। अब 640 को हम इधर ले आते हैं, 774.40 अपॉन 640, यह आ गया आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 और स्क्वायर। अब हम डेसिमल लगा है तो डेसिमल को हटा के यहाँ 20 लगा देते हैं, जिससे हमारा सम इजी हो जाए। इस 0 से इस 0 को कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है, करते हैं 2 से। तो 2 से किया, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 1 2। यहाँ पे 2 से किया, 2 3 = 6, 3 = 8 = 16। ठीक है, और 2 7 = 14। ठीक है, और देन 2 2 = 4, तो 3 8। अब फिर 2 से करते हैं तो 2 1 = 2 6 = 0 0, इधर किया 2 से, 2 1 = 2 9 = 18, और ये हो गया 3 = 6 और 6। ठीक है, और फिर से करते हैं 2 8 = ठीक है, यहाँ किया 9 = 18, 1 6 = 12, 8 16। फिर 8 से करेंगे, 8 से करके देखते हैं तो 8 1 = और ये हुआ 8 1 = 8 2 = और ये हो गया 8 1 = ठीक है, तो क्या आया आपका 121 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। ये लिख सकते हैं हम इसको। ये लिखा तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का है, और 100 किसका है, 10 का है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हम हटा भी सकते हैं, अंडर रूट करते हैं, दोनों का स्क्वायर हटा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, अब हम 1 को इधर लाएंगे तो 11 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू आर अपॉन 100। अब इसको आपने किया तो 10 LCM, और यहाँ पे आया 11, यहाँ पर आया 10, मतलब आर अपॉन 100। एंड नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 10 इक्वल टू आर अपॉन 100। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हो गई, आर 100 को इधर लेके आते हैं तो 100 अपॉन 10 इक्वल टू आर, मतलब 0 से 0 गया, मतलब आर इज इक्वल टू 10। 10
परसेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें टाइम फाइंड करना है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपीज़ 1800 अमाउंट टू रुपीज़ 2178 एट रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें टाइम फाइंड करना है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है रुपीज़ 1800 एंड अमाउंट है आपका दैट इज रुपीज़ 2178 एंड रेट है 10%। ठीक है, टाइम फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें वही लिखना पड़ेगा, अमाउंट वाला। ठीक है, तो अमाउंट के प्लेस पे हम अमाउंट लिखेंगे, वो क्या हो गया 2178 इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे 1800, 1 प्लस आर दिया है 10/100, टाइम हमें नहीं पता, n लिख देते हैं। ठीक है, अब 18 को पहले इधर लाते हैं, 2178/1800, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 1/100 भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो सकता है 0 से 0, है ना। तो अब इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, हम करते हैं, चलो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 9 जा, अब ये 2 1 जा, नहीं गया, 2 8 जा 16, और ये हो गया 2 9 जा 18। अब 3 से देखते हैं लास्ट में, क्योंकि आपको वो है ये 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 1 बचा, तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब 3 से फिर किया 100 आ गया, इसको किया 3 से 1 2 1, ठीक है। अब ये फिर से आ गया, तो 1 2 1/100 इक्वल टू कितना आया 1 प्लस, इसको अब हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ, तो ये हो गया आपका 1/10 n। ठीक है, अब 1/10 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आया 1 to 1/100 इक्वल टू, इसको आपने LCM लेके निकाला तो ये आ जाएगा आपका 11/10 n। पावर लग गई। अब ये किसका स्क्वायर है, 11 का, अभी हमने देखा था पिछले सम में, और ये 10 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 n। अब आपको देख के समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब ये 11/10 2 की पावर है, तो इसमें n की वैल्यू भी तो 2 ही होनी चाहिए। इट मीन्स n मतलब कितना है 2 ईयर्स। तो टाइम कितना आया हमारा 2 ईयर्स। लास्ट हम देखते हैं, इसमें भी हमें टाइम फाइंड करना है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹6,250 अमाउंट टू ₹7,290 एट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या दिया है। प्रिंसिपल है हमारा ₹6,250। अमाउंट जो दिया है वो है ₹7,290, रेट 8%, और टाइम आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, अमाउंट वाला। तो अमाउंट के प्लेस पे हम लिखेंगे 7,290, प्रिंसिपल के प्लेस पे 6,250, और 1 प्लस आर जो है रेट है 8/100, और टाइम आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से करते हैं तो ये कितना आएगा 2 4 जा, और ये आपका 50, फिर से 2 से किया तो 2 और ये 25। तो अब इसको हम इधर ले आते हैं, ये क्या हो गया 7,290/6,250 इक्वल टू कितना आया, ये 1 प्लस 2/25 और n। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं +1 को, तो 7,290/6,250 इक्वल टू 25 को इससे सॉल्व किया तो ये हो गया 27/25 n। अब
अब 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे या स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो है 729, ये जो है 27 इंटू 27, और इसी तरीके से 25 इंटू 25 इक्वल टू ये आ गया आपका 27/25 n। अब इसको क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये इसका स्क्वायर है, क्योंकि 27 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 27/25। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर लगा दी, और यहाँ पे भी यही है 27/25 n। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ही है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर है, अंदर का नंबर भी सेम है, तो ये पावर भी मतलब बेस भी सेम है, तो पावर भी सेम होगी क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2s।